किया था। हरे रंग का सपना पाले आया अफजल माटी में, छत्रपति ने घुसा दिया था भगवा उसकी छाती में। हम उसके अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं जिनके बाप दादा अकबर और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर पैंट गीली कर दिया करते थे। हम उस छत्रपति शिवाजी, लेकिन ऐसे नहीं मरना चाहते जिस तरह से आकर्ष की हत्या हुई। हम इस तरह से मरना नहीं चाहते हैं। हम योद्धा हैं, हमने अपने सर पे कफन बांधा, हमने अपने कदम फैलाए हैं, अपने पैर फैलाए हैं। पीएफआई का एक इतिहास है, वह जिस भी राज्य में होता है वहाँ हिंदूवादियों की हत्या करता है। इसी कारण भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध, और देहदान योद्धा करते हैं, देहदान योद्धा करते हैं, ना कोई पूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो लाश भी पूजा जाता है। हम लोग भूमि में मारे भी गए, हमारा सब पूजा जाएगा, हमारा लाश, हमारी डेड बॉडी भी पूजी जाएगी। और नीतीश भाई अभी चर्चा कर रहे थे कि नालंदा में न्यूटन ने कहा था क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम पे क्रिया करोगे तो विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन उससे 10 गुना अधिक और भयानक प्रतिक्रिया हम देने के लिए तैयार हैं। हम गॉड से वाले हैं, छाती फाड़ना जानते हैं और छाती फाड़कर अपने स्टोरी को प्रदर्शित करना चाहते हैं। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज वंदे मातरम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। जहाँ दुर्गा पूजा हो, जहाँ दुर्गा पूजा हो, जहाँ दुर्गा पूजा हो। उन्होंने भी इस बात पे मुहर लगाई कि आकर्ष की हत्या हुई थी। हत्या के पीछे कौन से तत्व हैं, इसके लिए प्रशासन से हमने मांग किया था कि कमेटी का गठन किया है। कमेटी का गठन प्रशासन ने किया, लेकिन जो अधिकारी गए वो अधिकारी कहीं खुद सस्पेक्ट, संदेह के घेरे वाले हैं। इसलिए बहुत जल्द हम लोग केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ मंत्रियों से, नेताओं से मिलकर आकर्ष मामले की निष्पक्ष एनआईए जांच की मांग करने वाले हैं। क्योंकि बिहार में पीएफआई ने जिस तरह से अपने कदम फैलाए हैं, अपने पैर फैलाए हैं। पीएफआई का एक इतिहास है, वह जिस भी राज्य में होता है वहाँ हिंदूवादियों की हत्या करता है। इसी कारण भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया। बिहार में पीएफआई ने अभी तक कोई हत्या की ऐसा प्रमाण आया नहीं था, लेकिन आकर्ष की हत्या में कहीं न कहीं हम यह मान करके चल रहे हैं कि ऐसे इस्लामिक संगठनों का भी हाथ हो सकता है। और एनआईए पीएफआई मामले की जांच कर रही है। हम केंद्र सरकार से मिल करके अपने प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मांग करेंगे कि आकर्ष सिंह हत्याकांड की निष्पक्ष जांच एनआईए करे। एनआईए पीएफआई मॉड्यूल में जो जांच कर रही है बिहार में, उसमें तेजी लाए कि कहीं आकर्ष हत्याकांड में वहां का लिंक तो नहीं है। और आकर्ष के विषय में एक बात कहता हूं, हम मरने से डरने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे नहीं मरना चाहते जिस तरह से आकर्ष की हत्या हुई। हम इस तरह से मरना नहीं चाहते हैं। हम योद्धा हैं, हमने अपने सर पे कफन बांधा, हमने अपनी जवानियों की कुर्बानियां दी, तब हम यहाँ आज भगवा चादर ओढ़ के, भगवा टी शर्ट पहन के, भगवा गमछी बांध करके, भगवा कुर्ता पहन करके उपस्थित होकर के आज यहाँ से गर्जना कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने अंदर के भय को समाप्त कर दिया है। हमारे अंदर कोई भय नहीं है, हमारे अंदर किसी की दहशत नहीं है। हम उनके अंदर दहशत पैदा करना चाहते हैं जिनके बाप दादा अकबर और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर पैंट गीली कर दिया करते थे। हम उस छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। आकर्ष ने तो अपना सर्वस्व बलिदान दिया और देहदान योद्धा करते हैं। देह
योद्धा करते हैं, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो लाश भी पूजा जाता है। हम लोग अगर रणभूमि में मारे भी गए, हमारा सब पूजा जाएगा, हमारा लाश, हमारी डेड बॉडी भी पूजी जाएगी। और नीतीश भाई अभी चर्चा कर रहे थे कि नालंदा में एक बहुत बड़ा कांड हो गया रामनवमी में। मैं आपको बताता हूं, रामनवमी में कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव करके बिहार श्री को कश्मीर बनाना चाहा था, लेकिन बिहार श्री के हिंदुओं ने उसको कश्मीर नहीं बनने दिया, बिहार श्री को गोधरा गुजरात बना दिया। हमने बिहार श्री को कश्मीर नहीं बनने दिया, हमने बिहार श्री को गुजरात बना दिया। और अब बेचारे न्याय मांगे फिर रहे हैं। तो मियां क्रिया करोगे, प्रतिक्रिया तो होगी ही। अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो होगी, और क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। और हम लोग, मेरे भाइयों, न्यूटन नहीं है। न्यूटन ने कहा था क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम पे क्रिया करोगे तो विपरीत प्रतिक्रिया तो होगी, लेकिन उससे 10 गुना अधिक और भयानक प्रतिक्रिया हम देने के लिए तैयार हैं। हम शांत हैं। हमारा धर्म सनातन सहिष्णुता सिखाता है, और हम सहिष्णु लोग हैं। लेकिन सहिष्णुता का यह मतलब नहीं कि हमारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मार दे तो हम गांधी की तरह दूसरा गाल आगे कर दें। हम गॉड से वाले हैं, छाती फाड़ना जानते हैं, और छाती फाड़ कर अपने स्टोरी को प्रदर्शित करना चाहते हैं। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, हरे रंग का सपना पाले आया अफजल माटी में, छत्रपति ने घुसा दिया था भगवान की छाती में। उस छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं जिन्होंने दुश्मनों के सीने में भगवा काल करके और संपूर्ण भारतवर्ष के एकीकृत का, संपूर्ण भारतवर्ष में मराठा साम्राज्य की पताका को पुनः लहरा दिया था। और एक बात हम सबों के बीच आता है, हम सभी देखते हैं बहुत से लोग बाजारों में हमारे धर्म के पर्व त्योहारों पर बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा पहनकर चले आते हैं, और आकर के हमारे पर्व त्योहारों पर विघ्न डालने का प्रयत्न करते हैं। उस विघ्न से, उस मुसीबत से लड़ने का, उस मुसीबत से टक्कर लेने का जो शौर्य का, जो शक्ति का प्रतीक है, उस प्रतीक का, उस नाम, उस प्रतीक का जो नाम है, वो हमारा हिंदू स्वाभिमान है। हम हिंदू स्वाभिमान के माध्यम से बिहार के हर जिले के युवाओं में वह शौर्य भरना चाहते हैं। जैसे बिहार में भारत को 2 बार अखंड भारत बनने का सौभाग्य प्रदान किया, एक बार कुमारगुप्त के शासनकाल में और दूसरी बार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ठीक उसी तरह से फिर से बिहार जागेगा। और जब बिहार जागेगा, बांग्लादेशी और रोहिंग्या भागेगा। यहाँ उसे हम टिकने नहीं देंगे। यहाँ अगर रहना चाहेगा तो यहाँ रहने के लिए उसे सनातन के मापदंडों का सम्मान करना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर हर माता महादेव जैसे शंखनाद का सम्मान करना होगा। ऐसे शंखनाद में उसे भी सस्वर आगे आना होगा। तब जाकर के इस देश में, इस राज्य में हम बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को स्वीकार करेंगे। और वो स्वीकार तब करेंगे जब वो अपनी 5 पीढ़ी ऊपर जो उसके परदादा के परदादा किशन लाल थे, उस वापस नाम को प्राप्त करके अपने शौर्य का पुनः जागरण करेगा, मां भगवती का जय जयकार करेगा।
तब भारत में स्वागत है। अगर भारत में रहे के होई जय श्री राम। और जिन लोगों को यह लगता है कि हम भारत में अब भारतीयता को समाप्त कर देंगे, सनातन संस्कृति को समाप्त कर देंगे, तो कुछ लोगों ने उत्तराखंड में प्रयास करना चाहा, उत्तराखंड को कश्मीर बनाना चाहा। आप भी उत्तराखंड का नजारा देख रहे होंगे, उत्तराखंड के समाचार आप सबों को मिल रहे होंगे। उत्तराखंड से लगातार जितने भी जिहादी मानसिकता के लोग हैं, यहाँ तक कि भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तनवीर हसन, चमोली जिले उत्तराखंड के हिंदुओं ने उनको भी खदेड़ दिया वहां से कि देवभूमि में अब जिहादियों का कोई स्थान नहीं है। हम देवभूमि हिमाचल में, देवभूमि उत्तराखंड में अब जिहादियों का कोई स्थान नहीं रहने देंगे, पनपने नहीं देंगे। हम हिंदुत्व का ऐसा छिड़काव करेंगे कि तुम्हारा बीज ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कहीं। इस प्रकार का प्रयत्न और चेष्टा और उत्तराखंड और हिमाचल जो हमारी देवभूमि है वहां के लोग दिखा रहे हैं। हमारी एक बहन की हत्या हुई, साक्षी समर्थक हूँ न विरोधी हूँ। मेरा यह मानना है जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। दुर्भाग्य से जितने भी राजनीतिक दल भारत में हैं कहीं न कहीं तुष्टीकरण करने में लगे हैं। कोई पूर्ण रूप से मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं, कोई पासमानदा और सवर्ण पठान और शिया सुन्नी मुसलमानों में बांट कर तुष्टीकरण में लगे हैं। लेकिन तुष्टीकरण हर कोई कर रहा है। तुष्टीकरण में भारत के सारे राजनीतिक दल के लोग लगे हैं। और कुछ लोग यह कहते हैं देश के अंदर, वारिस पठान ने कहा, अकबर उद्दीन ओवैसी ने कहा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का नाम है AIMIM, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन। उसके नेताओं ने कहा 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम पूरे भारत से हिंदुओं का नामो निशान मिटा देंगे। ये उनके नेताओं का स्टेटमेंट है। और उसके बाद भी वो लोग खुलेआम घूमते हैं। लेकिन उन लोगों ने शायद देखा कि उत्तराखंड में पुलिस खड़ी है, हिमाचल प्रदेश में पुलिस खड़ी है, उसके बाद भी बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहनने वाले सामान समेटकर वहां से भाग रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं मिल रहा। इसलिए मां मुस्लिम